हमारे कई वीवीआईपीज की तकदीर इस वक्त कहां जा रही है, तो ये हम देखते हैं। शिवराज सिंह चौहान जीत रहे हैं बुधनी से। इसके बाद अगर हम देखें, कमलनाथ जीत रहे हैं छिंदवाड़ा से, और ये हमेशा जीते हैं। एक बार छोड़ के मुझे लगता है 9 या 10 चुनाव जीते हैं। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर से जीत रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जीत रहे हैं। फगन सिंह कुलहस्ते हारते हुए ट्रेलिंग नजर आ रहे हैं, और प्रहलाद पटेल भी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा दातिया से कांटे की टक्कर में हैं। जयवर्धन सिंह जीत रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह जी का जो परिश्रम है वो आ रहा है सामने। जीतू पटवारी जीत रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। गोविंद सिंह लाहार से कांटे की टक्कर में है। लक्ष्मण सिंह जीत रहे हैं चौचौड़ा से। अजय सिंह राहुल चुरहट से जीत रहे हैं। हमारे जो सर्वे में ये निकल कर आ रहा है कि बीजेपी के जो यूनियन मिनिस्टर लड़वाए गए, वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी पे ऑफ की है बीजेपी के लिए। अजय आलोक जी, क्या ये रणनीति बहुत सोच समझकर राजस्थान और मध्य प्रदेश में चलाई गई थी, क्योंकि ये अंतर कलह की जो बात है इसको रोकना था? देखिए नविका जी, हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि किसी भी चुनाव में 3 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक, नेताओं का परिश्रम, दूसरा जनता के साथ केमिस्ट्री, और तीसरा पार्टी की मजबूती। इन सब को देखते हुए रणनीति जो बनती है उसी पे हम अमल करते हैं। हमारे यहां कोई केंद्रीय मंत्री हो गया तो ये मतलब नहीं है कि बहुत बड़ा नेता हो गया। वो काउंसिल का भी चुनाव लड़ सकता है, वो एमएलए का भी चुनाव लड़ सकता है। उसी रणनीति के तहत ये पार्टी ने निर्णय लिया था कि सांसद और केंद्रीय मंत्री लड़ेंगे। सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, तीनों राज्यों में हमारे सांसद और केंद्रीय मंत्री लड़े चुनाव। आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री जी, पहले होता था वाजपेयी जी के टाइम में या कांग्रेस के टाइम में, जब उनके प्रधानमंत्री कभी कभी एक आध रैली करते थे। आज हमारे प्रधानमंत्री जी की क्षमता देखिए कि मध्य प्रदेश में 15, राजस्थान में 13 रैलियां, रोड शो, मध्य प्रदेश में रोड शो, छत्तीसगढ़ में 4 रैलियां, तेलंगाना में 7 रैली, 2-2 रोड शो। एक अथक परिश्रम से आता है ये सफलता हमें ऐसे नहीं मिलती है। हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री से लेकर नीचे बूथ लेवल तक का कार्यकर्ता अपने पूरी परिश्रम, अपनी पूरी शक्ति झोंक देता है। दूसरा कि एक विचारधारा, हम अपनी विचारधारा से कभी अलग नहीं होते हैं, चाहे हमारा कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, और उस विचारधारा से जनता की केमिस्ट्री चलती है। और हमारी सरकारों का किया हुआ काम जो कि जनता से हमें कनेक्ट करता है। तो ये तमाम फैक्टर्स मिलकर कोई चुनाव जिताते या हराते हैं। ये बड़ी बात आपने कही, क्योंकि अगर आप कंपैरिजन करें रैलियों में, तो मुझे लगता है अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से ज्यादा रैलियां की मध्य प्रदेश में। अखिलेश जी मेरे ख्याल से 14 या 15 रैलियां की, और 10 से 15 सीटों पर उसका असर भी देखने को मिलेगा। राहुल गांधी ने उससे भी कम की। प्रधानमंत्री ने 14-15, 7 तो उन्होंने रैलीज और रोड शो तेलंगाना में किया, जहां तेलंगाना में साउथ में बीजेपी को कहा जाता है कि अभी एंट्री में देर है, वहां इतनी मेहनत। तो जिस तरह का फैक्टर मोदी फैक्टर है, इसे तो मानना पड़ेगा। देखिए नाविका जी, बीजेपी के हम विरोध में बातें करते हैं, बीजेपी के विरोध करते करते हम लोग छात्र जीवन से यहाँ तक आए हैं। लेकिन कुछ बात है जो बीजेपी की क्लियर फंडा है। बीजेपी का जो फंडा है वो क्लियर है। वो कहते हैं हम हिंदुत्व की बात करते हैं, वो भगवान राम की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, तो ठीक है, खुलेआम करते हैं। हमारे यहाँ जो ये सेकुलरिज्म का जो ये पाखंड है, ये ढोंग है, ये जनता को पसंद नहीं आ रहा है। हम जो हैं कहते हैं ये सेकुलरिज्म नहीं है। सेकुलरिज्म वो है कि हिंदू और मुसलमान सब एक बराबर हैं। सेकुलरिज्म वो है जो हम हिंदू फैनेटिज्म के खिलाफ भी बोलेंगे और मुस्लिम फैनेटिज्म के खिलाफ भी बोलेंगे। लेकिन ये सो कॉल्ड सेकुलरिज्म है, स्यूडो सेकुलरिज्म है। इससे लोग अब त्रस्त आ गए। जनता मैं आपको यकीन के साथ पर तो हमेशा बंदूकें खींची रहती हैं। देखिए, मुझे बंदूक खींचे, तलवार खींचे, मेरी गर्दन कटे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आचार्य प्रमोद किस्म शहीद हो जाएगा, कौन फर्क पड़ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर कहीं सेकुलरिज्म की बात आए तो गांधी सेकुलर थे ना। गांधी जैसा सेकुलरिज्म होना चाहिए कि जिसने कट्टरपंथी हिंदुओं को भी कह दिया कि मैं तुम्हारा साथ नहीं लूंगा, और कट्टरपंथी मुस्लिमों को कह दिया मैं तुम्हारा साथ नहीं लूंगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है विपक्ष के अंदर जिसका नुकसान हो रहा है, और 2024 में इनको नुकसान होगा।
इनको कहना पड़ेगा कि भाई अगर हम सेकुलर हैं तो एक्चुअल सेकुलर हों। लेकिन सनातन पर आप चुप रहेंगे और सनातन को गाली दी जाएगी तो आपको सेक्युलर कौन कहेगा? ये बड़ा सवाल है कांग्रेस पार्टी के लिए। छत्तीसगढ़ में वीआईपीज अगर देखें तो रमन सिंह राजनांदगांव से जीत रहे हैं, भूपेश बघेल कांग्रेस के पाटन से जीत रहे हैं और टीएस सिंहदेव भी अंबिकापुर से जीत रहे हैं। अगर आप रेणुका सिंह भी देखें तो वो भी हार रही हैं भरतपुर सोनहाट की सीट से। अब चलते हैं राजस्थान की तरफ। वसुंधरा राजे झालरापाटन से जीत रही हैं, अशोक गहलोत सरदारपुरा से जीत रहे हैं, सचिन पायलट टोंक से जीत रहे हैं, राजेंद्र राठौर जीत रहे हैं तारानगर से, राज्यवर्धन सिंह राठौर झोटवाड़ा से जीत रहे हैं, दिया कुमारी विद्याधर नगर से जीत रही हैं, बाबा बालकनाथ तिजारा से ट्रेल कर रहे हैं इस वक्त। इनका नाम मुख्यमंत्रियों में, भावी मुख्यमंत्रियों में लिया जा रहा है। सतीश पुनिया आमेर से जीत रहे हैं, प्रताप सिंह खचरियावास सिविल लाइन से कांटे की टक्कर में है, सीपी जोशी नाथद्वारा में हार रहे हैं, किरोड़ीमल मीना सवाई माधोपुर में कांटे की टक्कर में है, गोविंद सिंह दोतासरा जीत रहे हैं लक्ष्मणगढ़ से, दिव्या मदेरना ओसियान से हार रही हैं और अगर आप शांति धारीवाल को देखें तो कोटा नॉर्थ से कांटे की टक्कर में है, हनुमान बेलीवार जीत रहे हैं खीवसर से, मानवेंद्र सिंह सिवाना से कांटे की टक्कर में है। ये बड़ी बड़ी बातें हैं। तेलंगाना की भी कुछ बातें बता दूं। केसीआर बीआरएस के कामोरेड्डी से हारते हुए नजर आ रहे हैं और गजवेल से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। रेवंत रेड्डी भी कामरेड्डी से हार रहे हैं, कोंडगल से जीतते हुए दिख रहे हैं। यानी कि कामारेड्डी में बीजेपी को फायदा हो रहा है। वाह क्या बात है। ये अनुराग भदौरिया जी, ये देखिए, ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत जरूरी है समझना। जहां जहां कांग्रेस वर्सेस रीजनल पार्टी लड़ेंगे वहां बीजेपी को फायदा होगा। तेलंगाना में ये है, मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं क्या होगा आगे चलकर। देखिए वो हमें लगता है कि दो पल खुश होने के लिए सबके लिए बहुत अच्छा है। ये एग्जिट पोल है, उसको ऐसे बताया जा रहा है जैसे एग्जिट पोल हो गया हो, और ऐसा विश्लेषण कर रहे हैं बैठ के सब लोग यहाँ पे, जैसे लग रहा है कि सब कुछ इन्हें मालूम था। जब मालूम था तो पहले ही बता देते भैया, फिर इतना इंतजार क्यों कर लेते कि एग्जिट पोल आएगा तब ज्ञान दिया जाएगा। दरअसल में इस देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से नकार दिया है। पूरे पर हर राज्यों में आप देख लो, कुछ में भारतीय जनता पार्टी जहां अपना दम भरा करती थी कि मेरे सामने कोई नहीं है, हम अकेले चल रहे हैं और हमारे सामने सब हमारा तूफान है, तूफान में सब उड़ गए हैं। उड़ा तो कोई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की छतरी जरूर उड़ रही है, तो पकड़े घूम रहे हैं, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कहीं भैया इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, सब पकड़े बैठे हुए हैं किसी तरह से, हमारी छतरी बची रहे। और फिर दूसरी की तरफ उंगली दिखा रहे, देखो उनकी उड़ गई है, उनकी उड़ गई है, तो लोगों की तरफ दिखा रहे हो अपनी पकड़े बैठे, हमारे दूसरों कह रहे उड़ गई। दिल को बहलाने को गालिब, ये भी ख्याल अच्छा है। आप कहेंगे अनुराग जी से? बस ये ख्यालों में जी रहे हैं, इन ख्यालों में जी रहे हैं। अनुराग जी से मैं क्या कहूं, अब ये बीच में बोलना बंद करेंगे तब तो कोई बोलेगा। किसान ये उन्हीं पे वोट हुआ, ये उस बेलगाम डीजल इंजन की तरह है जो एक बार स्टार्ट होते हैं तो बंद ही नहीं होती। दिक्कत ये है ना इनकी, ये क्या खुद कहते हैं, खुद को समझ में नहीं आता तब भी बोलते रहेंगे। जनता ने वोट देखिए चुप नहीं रहेंगे, वोट नहीं दिया है, चुप होंगे ही नहीं है। अरे भैया चुप हो जाइए, अरे बोल ये रहा हो गया, चुप हो जाइए। मुद्दों पे जनता ने वोट दिया है। ये इनके नेता थे, अनुराग जी की गाड़ी निकल पड़ी है, रुक नहीं रही किसी स्टेशन। अरे आपके नेता की बात, मजबूर नेता है। ब्रेक लगाइए अनुराग भदौरिया जी। हे प्रभु, ये नहीं रुकती है ना। अनुराग जी, नामिका जी, अनुराग जी, अनुराग मत कहिएगा और नाराज हो जाएंगे। नहीं हमें